हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिंदी के इस नए वीडियो सेशन में। और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने जा रहे हैं सर्वनाम के बारे में। पिछले वीडियो सेशंस के माध्यम से हमने देखा था कि जो हमारा टॉपिक चल रहा था विकारी शब्द, उस विकारी शब्दों में हम 4 प्रकार के विकारी शब्दों के बारे में बात करने जा रहे थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और उसी में से अगला विकारी शब्द जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सर्वनाम। जैसे कि नाम से ही विदित है, नाम से ही पता चल रहा है कि सर्वनाम, सबका नाम। सर्वनाम शब्दों की भाषा में हमको जरूरत क्यों पड़ी? देखिए क्या होता है, जैसे मेरे हाथ में है ये डस्टर है, ठीक है, ये डस्टर है, ये मार्कर है ना। तो अगर मैं डस्टर बोल रहा हूं तो यह डस्टर बोल रहा हूं, अगर सॉरी ये डस्टर बोल रहा हूं, ये मार्कर बोल रहा हूं, तो दोनों के लिए मैंने यह शब्द का क्या कर दिया, जो यह शब्द है इसका प्रयोग किया। या दूसरे अर्थों में एक सामान्य सी जो बात अगर मैं कहूं, राम राम ईमानदार है, राम ईमानदार है, राम होनहार है, राम होनहार है, राम शालीन है, राम शालीन है, राम विद्वान है। ठीक है, अब मैंने राम के बारे में ये बातें कही हैं कि राम ईमानदार है, राम होनहार है, राम शालीन है, राम विद्वान है। तो एक चीज आप देख रहे हैं कि राम शब्द की में बार बार यहां पर क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। और जब भी भाषा में किसी शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती है तो उस शब्द की पुनरावृत्ति के कारण जब हम किसी बात को कहना चाह रहे हैं तो किसी एक शब्द की पुनरावृत्ति के कारण हमारी जो बात होती है या जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जो हम बात करना चाहते हैं, वो प्रभावी नहीं हो पाती या वो अप्रभावी होने लगती है। तो इसी प्रभाव को मेंटेन करने के लिए या इसी प्रभाव को बनाए रखने के लिए जो बार बार पुनरावृत्ति होती है, उस बार बार पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम संज्ञा शब्दों के स्थान पर, या यूं कह लीजिए कि संज्ञा शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति से जो वाक्य अप्रभावी लगने लगते हैं, तो उसको प्रभावी बनाए रखने के लिए संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द क्या कहलाते हैं, आपके सर्वनाम। तो डेफिनेशन में भी हम सीधे कह सकते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं या प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। आई बात समझ में? मतलब बार बार दोहराव को रोकने के लिए जिन शब्दों को, या यूं कह लीजिए कि संज्ञा शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उनके स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। आई बात समझ में? अब हम आगे बढ़े तो सर्वनाम शब्दों के अगर हम प्रकार देखें तो प्रकार अगर हम सर्वनाम शब्दों के देखते हैं तो उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति एवं प्रयोग के आधार पर हम सर्वनाम शब्दों को देख सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक जिन्हें हम बोलते हैं मूल सर्वनाम और दूसरा हम कहते हैं यौगिक सर्वनाम। मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। और प्रयोग के आधार पर तो प्रयोग के आधार पर हमारे पास 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो इस तरीके से हमारे पास 6 प्रकार के सर्वनाम प्रयोग के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो वो दिखाई देते हैं। बात करते हैं मूल सर्वनामों की। तो मूल सर्वनामों की जब भी हम बात करते हैं तो हिंदी में मूल सर्वनाम मैं, तू, आप, वह, यह, जो, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई,
कुछ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 आपके भाषा में आप कह सकते हैं कि ये मूल सर्वनाम के रूप में देखे जाते हैं। अर्थात अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा में मूल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर होगा 11। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ठीक है, तो ये इस तरीके से 11 मूल सर्वनाम होते हैं और इन मूल सर्वनामों की सहायता से जो सर्वनाम बनाए जाते हैं उन्हें यौगिक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं से मेरा, मैं से मुझे, मुझको, है ना, तू से तुम, तुम्हारा, तुमको इत्यादि। ठीक है, आप से अपना, अपने, अपनी इत्यादि हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो अन्य सर्वनाम शब्द हमको देखते हैं वो अन्य सर्वनाम शब्द यौगिक सर्वनाम कहलाते हैं हिंदी भाषा में, किसके अलावा, मूल सर्वनाम के अलावा। या यूं कह लीजिए कि इन मूल सर्वनामों से व्युत्पन्न हुए सर्वनाम शब्द यौगिक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, बात करते हैं अब प्रयोग के आधार पर सर्वनामों की। तो प्रयोग के आधार पर, जैसे मैंने बताया कि प्रयोग के आधार पर सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम की अगर हम बात करते हैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम में, पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि हिंदी भाषा में ये 3 प्रकार के सर्वनाम हमको देखने को मिलते हैं पुरुषवाचक में। एक उत्तम पुरुष, एक मध्यम पुरुष और एक होता है आपका अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष जब कर्ता के लिए जो, या कोई बोलने वाला हो या वक्ता, कह सकते हैं कि वक्ता जब खुद के लिए कोई सर्वनाम शब्द प्रयोग करता है तो वो सर्वनाम शब्द क्या कहलाते हैं आपके उत्तम पुरुष में। जब श्रोता के लिए कोई सर्वनाम शब्द प्रयोग किए जाते हैं, देखो एक है जब बात कही जा रही है तो उसमें एक तो वक्ता होगा, एक श्रोता होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि एक वक्ता और एक श्रोता किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हो, तो जो वक्ता होगा वो तो उत्तम पुरुष कहलाएगा, जो श्रोता होगा वो मध्यम पुरुष कहलाएगा, और जिस किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात की जा रही, कोई तीसरा व्यक्ति, वो अन्य पुरुष कहलाएगा। ठीक है, कोई अन्य व्यक्ति, या यूं कह सकते हैं कि जिसके बारे में बात की जाए वो क्या कहलाएगा आपका अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम में आपने याद रखना है कि ये 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो बात बोलता है या जो बात कहने वाला है, मध्यम पुरुष जो बात सुनने वाला है, अन्य पुरुष वो कोई व्यक्ति जिसके बारे में ये बात की जा रही है। ठीक है, अब जैसे कि हमने बताया कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसमें 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम देखेंगे, या यूं कह लीजिए कि पुरुष एवं स्त्री जाति का बोध, या पुरुष एवं स्त्री शब्द, संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो सर्वनाम शब्द प्रयोग किए जाएंगे उनको हम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। ऐसे भी इसको परिभाषित किया जा सकता है। तो उसमें अगर हम उत्तम पुरुष सर्वनाम शब्दों को देखें तो उत्तम पुरुष सर्वनाम शब्दों में आपके पास कौन कौन से आते हैं? मैं, हम, मैंने, हमने, मुझको, हमको। ठीक है, मध्यम पुरुष सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे इसमें तू, तुम, आप, तुम्हें, तुमको, है ना। और अन्य पुरुष सर्वनाम शब्दों में जैसे यह, वह, ये, वे, इन्हें, इनको, उसको, उनको, उसकी इत्यादि। जैसे यह किताब उसकी है, अगर मैंने बोला है कि यह किताब उसकी है, ठीक है, तो यह किताब उसकी है कह रहा हूं, तो यह किसमें आया है? अन्य पुरुष में। ठीक है, किताब संज्ञा शब्द हो गया, उसकी, ठीक है, यहां पर हमने देखा क्या हो गया, ये अन्य पुरुष सर्वनाम शब्द हो गया, है ना। तो यहां पर जैसे मेरा नाम राम है, मेरा नाम राम है, तो यहां पर मेरा शब्द
कौन सा सर्वनाम होगा? उत्तम पुरुष सर्वनाम होगा। मैं, हम, मैंने, हमने, मुझको, हमको, मेरा, हमारा, ये सब किस प्रकार के सर्वनाम होंगे? उत्तम पुरुष सर्वनाम में आ जाएंगे। फिर वह, या यूं कह लीजिए कि तुम बहुत सुंदर हो, ठीक है, तुम बहुत सुंदर हो। अगर मैंने ये कहा है कि तुम बहुत सुंदर हो, तो इसमें ये जो तुम शब्द है ये किस प्रकार का हो जाएगा? ये मध्यम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पुरुषवाचक सर्वनाम में आप पहचान सकते हैं कि मैं, हम, मैंने, हमने, हमको, मुझको, इस तरह आए तो उत्तम पुरुष, तुम, तुम्हें, तुमको, तू, आप इत्यादि आए तो मध्यम पुरुष, और कोई जैसे यह, वह, ये, वे, इन्हें, इनको, उसको, उसके आ गया तो ये अन्य पुरुष। अब बात ध्यान देने योग्य है यहाँ पर कि आप के बारे में है। अब इस आप के बारे में आप एक चीज याद रखिएगा कि जब भी आदर देने के भाव में इस आप शब्द का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, आदर देने के भाव में जब किसी दूसरे व्यक्ति को या श्रोता को बोलने वाला आदर देने के भाव में आप शब्द का प्रयोग किया करे, जैसे आप बहुत सुंदर हैं, ठीक है, तो वहां पर जिसको बोल रहा है उसको आदर दे रहा है, उसको इज्जत दे रहा है, तो उसके लिए अगर आप शब्द का प्रयोग हो तो वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष होगा, ठीक है, वो आप शब्द, ठीक है। लेकिन जब आप शब्द का प्रयोग कोई वक्ता स्वयं के लिए करे, ठीक है, वो मध्यम पुरुष के लिए ना हो, यदि आप शब्द का प्रयोग उत्तम पुरुष या जो वक्ता है उसके लिए वक्ता स्वयं अपने लिए प्रयोग करे तो वह निजवाचक सर्वनाम के रूप में देखा जाएगा। जैसे मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा, मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा, तो यहां पर जो आप शब्द आया है यह अपने आप कर लूंगा मतलब वो स्वयं कर लेगा, मतलब वो खुद के लिए बोल रहा है, अर्थात निजी के अर्थ में उसका प्रयोग हो रहा है। तो निजवाचक सर्वनाम जो कि सर्वनाम का हम अंतिम भेद पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे, तो आप शब्द का प्रयोग यदि आदर, दूसरे व्यक्ति को आदर देने के भाव में हो रहा है तो वह मध्यम पुरुष होगा, अदरवाइज यह निजवाचक सर्वनाम के रूप में गिना जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या कहता है? इसमें हमने देखा है कि यह, वह, ये, वे, वो, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो किसी वस्तु या स्थान की निश्चितता का बोध कराते हैं, ठीक है। या यूं कह लीजिए कि यदि इन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या किसी स्थान की निश्चितता का बोध कराने के लिए किया जाए तो ये कहलाएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। अब एक चीज हमने देखा अभी, जो अन्य पुरुष सर्वनाम था, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम का जो अन्य पुरुष था उसमें भी हमने देखा था कि यह, वह, ये, वे, वो इत्यादि शब्द आए थे। तो इसमें अंतर क्या है, कैसे पहचानेंगे कि ये अन्य पुरुष होगा या निश्चयवाचक सर्वनाम होगा? क्योंकि निश्चयवाचक सर्वनाम में भी यह, वह, ये, वे, वो आ रहा है। अन्य पुरुषवाचक का तो तीसरा था अन्य पुरुष, उसमें भी यह, वह, ये, वे, वो आ रहा है। तो पहचानेंगे कैसे? तो इसकी पहचान के लिए आपने सिंपल सी चीज याद रखना है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद है। अन्य पुरुष क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। और पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? ये वो स्त्री या पुरुष जाति की स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम है। अर्थात यूँ कह सकते हैं किसी प्राणी के स्थान पर, किसी प्राणी के नाम के आधार पर अगर हम बात करें तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है, उसके स्थान पर प्रयोग करने वाले। अर्थात मैं जैसे कहता हूँ, मैंने बोला यह ईमानदार बालक है, यह ईमानदार बालक है, ठीक है, यह ईमानदार बालक है। या यूं कह लो वह ईमानदार बालक है, ऐसे मैंने बोल दिया। तो वह ईमानदार बालक है और वह मेरा घर है। अब यहां पर ये वह जो है एक ईमानदार बालक के लिए आया है और एक मेरा घर है इसके लिए हम बता रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा
जब भी किसी प्राणी या किसी व्यक्ति के लिए बात की जाए, तो जब भी किसी प्राणी या व्यक्ति के लिए बात की जाए तो यह वह ये वे वो जो होंगे वो अन्य पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत माने जाएंगे। और जब भी किसी स्थान या वस्तु के लिए बात की जाए, किसी वस्तु या स्थान के बारे में बात की जाए, तो वहां पर प्रयुक्त होने वाला यह वह वे ये वो सर्वनाम जो होंगे वो आपके निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत गिने जाएंगे। आई होप कि आपको यह अंतर समझ में आया होगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है कि आपको अगर देखने में आता है कि वह किसी प्राणी या व्यक्ति के लिए यूज किया गया है तो वह जो होगा अन्य पुरुष सर्वनाम होगा, और वह अगर किसी स्थान या वस्तु के लिए आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप हमारा आता है जिसको हम बोलते हैं आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम अगला टाइप जो है, इसमें बात आपने जो ध्यान में रखनी है वो ये कि हिंदी भाषा में कोई और कुछ जो मूल रूप से सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम के तहत गिने गए हैं वो दो सर्वनाम देखे गए हैं, कोई और कुछ। हालांकि इसके अलावा भी कोई कुछ न कुछ, कभी न कभी, ये भी क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अर्थात शब्दों के युग्मों को भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में गिना जाता है। मगर अगर हम बात करें हिंदी भाषा में शुद्ध रूप से अनिश्चयवाचक सर्वनाम तो दो यहां पर हमको देखने को मिलते हैं, कोई और कुछ। जैसे जरा देखो कोई आया है। ठीक है, जरा देखो कोई आया है। अब यहां पर समझने वाली चीज क्या है कि ये जो कोई है ये किसी जो व्यक्ति वगैरह है या कुछ भी है, बाहर से आपको पता नहीं है, या जो आया है उसके बारे में आपको एग्जैक्ट पता नहीं है, तो संशय या अनिश्चितता का बोध करा रहा है, इसलिए ये कोई क्या हो जाएगा, यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जरा देखो कोई आया है, क्या पता कुछ लाया हो, है ना, तो कुछ लाया हो, क्या लाया हो आपको भी नहीं पता। समझ रहे हो, आपने किसी को देखा वो कोई हाथ में एक थैला लेके आ रहा था, तो आप उसको भी नहीं जानते, तो उसमें आप कहेंगे जरा देखो कोई आया है, और आपने हाथ में कुछ थैला देखा है उसमें, तो आप बोलोगे कुछ लाया है। तो कोई और कुछ ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हमारे गिने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक या यूं कह लीजिए, पहले संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हम शामिल कर लेते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत इसमें आप सिंपल सी बात है कि ये संबंध का बोध कराते होंगे। अब संबंध का बोध किसके बीच में कराएंगे, सर्वनाम शब्द क्या है जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जा रहे हैं, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जा रहे हैं, अर्थात दो संज्ञा शब्दों के बीच संबंध का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे मैंने बोला यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। अब यह मेरा घर है, या यूं कह लीजिए, हाँ, तो यहां पर ये जो मेरा सर्वनाम जो आया है, ये मेरा, ये क्या है, सर्वनाम, ये संबंधवाचक सर्वनाम के तहत यहां पर हम इसको देख पा रहे हैं कि ये संबंधवाचक सर्वनाम के तहत हम इसको देख पा रहे हैं। जैसे मैंने कहा मोहन की लाठी, मोहन की भैंस। अब लाठी किसकी है, मोहन की है, भैंस किसकी है, मोहन की है। तो यहां पर इस मोहन शब्द के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये जिसकी उसकी शब्द भी आपके किसके तहत शामिल किए जाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम के तहत शामिल किए जाते हैं। जैसे मेरा, हमारा, मुझको, हमको, तुम्हारा, तुम्हारी, इसका, इसकी, उसको, उसकी, ये शब्द सभी संबंधवाचक सर्वनाम शब्दों के तहत इनको हम शामिल करते हैं, या संबंधवाचक सर्वनाम के तहत इनको गिना जाता है। ठीक है, जिसकी उसकी, है ना, मेरा, तुम्हारा, मेरे, तुम्हारे, इनकी, उनकी, इसके, उसके, ये सभी शब्द क्या हैं, संबंधवाचक सर्वनाम के तहत शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में आपको क्या देखना है, प्रश्नवाचक से सिंपल सी चीज आपको देखने को मिलेगी कि ये
प्रश्न का बोध कराएंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक जैसे मेरा नाम राम है, मेरा नाम राम है, ठीक है। अब मेरा नाम राम है, या एक आया आपका नाम क्या है। अब देखो, मेरा नाम राम है, कोई प्रश्न पूछ रहा है आपका नाम क्या है, तो आप यहां पर खुद के लिए आया है, ठीक है। या यूं कह लीजिए कि अगर मैंने खुद के लिए बोला मेरा नाम क्या है और मैं किसी और को बोल रहा हूं आपका नाम क्या है, ठीक है, तो यहां पर ये जो राम शब्द के स्थान पर आया है क्या, तो यहां देखो ये जो क्या शब्द होगा ये क्या कहलाएगा, आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। सीधी सी बात है कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न का बोध कराते हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहेंगे। जैसे इसमें आ जाएंगे आपके कब, क्यों, क्या, है ना, इत्यादि शब्द। लास्ट में आ जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या है भाई, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम में मैंने बताया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम में भी जब हमने बात की थी मध्यम पुरुष सर्वनाम की, तो उसमें आप शब्द का प्रयोग यदि आदर के भाव में किया जाता है तो वो तो मध्यम पुरुष सर्वनाम होगा। लेकिन जब आप शब्द का प्रयोग कोई स्वयं के लिए करे, खुद के लिए करे, तो आप स्वयं, खुद के लिए, जब इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो तो वो क्या कहलाएंगे, आपके निजवाचक सर्वनाम। या यूं कह लीजिए कि आप शब्द का प्रयोग आदर के भाव में न हो तो वह आप क्या कहलाएगा, आपका निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। जैसे आप, जैसे माँ आप खाना खा लीजिए, है ना, माँ आप खाना खा लीजिए, या ऐसा कीजिए, माँ आप खाना खा लो, मैं अपना खाना अपने आप खा लूंगा, ठीक है। या इसको हम सीधे उसमें भी कह सकते हैं, तो यहां पर माँ आप खाना खा लो, मैं अपना खाना अपने आप खा लूंगा, तो यहां पर ये क्या है, मध्यम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा, मध्यम पुरुष सर्वनाम है। और यहां पर ये आप कौन सा हो जाएगा, निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। तो यहां पर हम अपने आप के लिए, ठीक है, तो अपने आप के लिए यहां पर आप शब्द का प्रयोग हुआ है, मतलब स्वयं के लिए हुआ है तो निजवाचक हो गया। और यहां पर आप श्रोता के लिए या जिसको हम अपनी बात बोल रहे हैं उसके लिए किया गया है तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो इस तरीके से सर्वनाम को हम देखें, वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, या संज्ञा शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति के कारण उसके जो आपका वक्तव्य है वो अप्रभावी न हो, तो दोहराव के कारण वक्तव्य के अप्रभावी होने से बचाने के लिए उन संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। सर्वनाम शब्द उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। मूल सर्वनाम आपके 11 होते हैं, यौगिक सर्वनाम उन मूल सर्वनामों की सहायता से बने हुए सर्वनाम यौगिक सर्वनाम कहलाते हैं। जबकि प्रयोग के आधार पर हमारे सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो इस तरीके से सर्वनाम के बारे में हमने सभी डिटेल्स यहाँ पर इसमें देखी है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगले विकारी शब्द की, और जिसके बारे में हम, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आएगा आपका विशेषण, ठीक है। धन्यवाद।